महाभारत में एक ऐसी स्त्री थी जिसने अपने पति के लिए अपनी आंखों की रोशनी त्याग दी। लेकिन क्या यह केवल प्रेम था या फिर एक ऐसा मौन विद्रोह जिसकी गूंज पूरे महाभारत में सुनाई दी? क्या गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी पति के सम्मान में बांधी थी या हस्तिनापुर के विरुद्ध विरोध में? आज हम जानेंगे उस स्त्री की कहानी जिसके एक निर्णय ने इतिहास की दिशा बदल दी। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी सिंह आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल यूथ फैमिली कम्युनिटी में। जब भी महाभारत की बात होती है तो हमारे मन में सबसे पहले श्री कृष्ण, अर्जुन, कर्ण, भीम और दुर्योधन जैसे पात्रों की छवि उभरती है। लेकिन महाभारत केवल पुरुष योद्धाओं की कथा नहीं है, यह उन स्त्रियों की भी कथा है जिनके निर्णय ने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। कुंती, द्रौपदी, सत्यवती और इन्हीं में एक नाम है गांधारी। एक ऐसी स्त्री जिसके त्याग की प्रशंसा भी हुई और जिसके निर्णय पर प्रश्न भी उठाए गए। आज हजारों वर्षों बाद भी लोग पूछते हैं क्या गांधारी ने सही किया था? लेकिन उस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें पहले जानना होगा गांधारी आखिर थी कौन। आज से हजारों वर्षों पहले जब आर्यवर्त अनेक राज्यों में विभाजित हुआ था, तब उत्तर पश्चिम दिशा में एक समृद्ध राज्य था गांधार। यह केवल एक साधारण राज्य नहीं था, गांधार व्यापार का केंद्र था। दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते थे। रेशम, मसाले, घोड़े, रत्न आदि सबका व्यापार यहाँ होता था। गांधार की समृद्धि की चर्चा पूरे आर्यवर्त में होती थी। लेकिन इस राज्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सेना नहीं, उसकी बुद्धिमत्ता थी। यहाँ के लोग राजनीति और कूटनीति में निपुण माने जाते थे। गांधार पर शासन करते थे राजा सुबल। वे केवल एक राजा नहीं बल्कि दूरदर्शी शासक थे। उनकी प्रजा उनसे प्रेम करती थी। राजा सुबल जानते थे कि केवल तलवार से राज्य नहीं चलता, राज्य को बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों और पुत्रियों को शिक्षा देने पर विशेष ध्यान दिया। एक दिन पूरे राज्य महल में उत्सव का वातावरण था। शंख बज रहे थे, महल फूलों से सजाया जा रहा था। दासियां प्रसन्न थी क्योंकि राज्य परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ था। राजा सुबल ने जैसे ही उस नवजात बालिका को अपनी गोद में उठाया, उनके चेहरे पे मुस्कान फैल गई। उस बालिका का नाम रखा गया गांधारी। उस समय किसी को नहीं पता था कि यह छोटी सी बालिका आगे चलकर महाभारत की सबसे चर्चित स्त्री में से एक बनेगी। गांधारी अन्य राजकुमारियों जैसी नहीं थी। उन्हें केवल नृत्य और संगीत नहीं सिखाया गया, उन्हें धर्म भी सिखाया गया, राजनीति भी, शास्त्र और जीवन का ज्ञान भी। कहा जाता है कि बचपन से ही उनके भीतर एक अद्भुत गंभीरता थी। जहां दूसरे बच्चे खेल में मग्न रहते थे, वहीं गांधारी अक्सर ऋषियों की बातें सुनती थी, धर्म और कर्म के विषय में प्रश्न पूछती थी। गांधारी के कई भाई थे, लेकिन उनमें सबसे प्रिय थे शकुनी। हाँ, वही शकुनी जिसे बाद में महाभारत का सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी कहा गया। लेकिन उस समय का शकुनी अलग था। वह अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। अगर कोई गांधारी को दुखी कर दे तो शकुनी सबसे पहले उन्हें खड़ा हो जाता था। उसे लगता था दुनिया में उसकी बहन से बढ़कर कोई नहीं, और शायद वही कारण था कि आगे चलकर जब गांधारी के साथ उसे अन्याय महसूस हुआ तो उसका क्रोध कभी शांत नहीं हो पाया। समय बीतता गया, गांधारी बड़ी होने लगी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसका मन भगवान शिव की भक्ति में और अधिक लगने लगा। महल के पास एक प्राचीन शिव मंदिर था। कहा जाता है कि गांधारी वहां प्रतिदिन जाया करती थी, घंटों ध्यान करती, मंत्र जापती और भगवान शिव से प्रार्थना करती कि उन्हें शक्ति चाहिए थी, सिर्फ राज वैभव नहीं, उन्हें ऐसा जीवन चाहिए था जो उनके कुल को गौरव प्रदान करे। एक समय ऐसा आया जब गांधारी ने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात,
उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आती थी। राजा सुबल भी अपनी पुत्री की निष्ठा देखकर आश्चर्यचकित थे। कई बार उन्होंने कहा, पुत्री तुम राजकुमारी हो, इतनी कठोर तपस्या की आवश्यकता नहीं। लेकिन गांधारी मुस्कुराकर कहती, पिताश्री, भगवान की कृपा बिना जीवन अधूरा है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। बरसों की तपस्या के बाद भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया। एक ऐसा वरदान जो आगे चलकर महाभारत के इतिहास को बदलने वाला था। भगवान शिव ने कहा, गांधारी तुम 100 पुत्रों की माता बनोगी। आज भी यह सुनकर आश्चर्य होता है। उस समय तो यह बात पूरे आर्यवर्त में फैल गई। लोग कहने लगे, गांधार की राजकुमारी को स्वयं महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है। राजा सुबल गर्व से भर उठे। शकुनी भी प्रसन्न था। उसे लगता था उसकी बहन का भविष्य अत्यंत उज्जवल है, लेकिन नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। उधर हस्तिनापुर में भीष्म पितामह एक बड़ी चिंता में डूबे हुए थे। कुरु वंश को उत्तराधिकारी चाहिए था। धृतराष्ट्र युवा अवस्था में पहुंच चुके थे और अब उनके विवाह का समय आ गया था। लेकिन समस्या यह थी कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। और तभी भीष्म के कानों तक एक नाम पहुंचा, गांधारी, गांधार की राजकुमारी, जिन्हें स्वयं महादेव ने 100 पुत्रों का वरदान दिया था। भीष्म ने तुरंत निर्णय लिया कि यही कन्या हस्तिनापुर की बहू बनेगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह विवाह आगे चलकर पूरे कुरुवंश के भाग्य को बदल देगा। जिस राजकुमारी को स्वयं महादेव से 100 पुत्रों का वरदान मिला था, उसी के जीवन में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उसके पूरे अस्तित्व को बदल देगा। बहुत जल्द गांधारी को एक ऐसा सत्य पता चलने वाला था जिसे सुनकर किसी भी स्त्री का हृदय कांप उठे। और फिर वह एक ऐसा निर्णय लेगी जिसकी चर्चा हजारों वर्षों बाद भी की जाती है। आखिर क्या था वह निर्णय और क्यों गांधारी ने अपनी आंखों की रोशनी स्वयं त्याग दी, यही जानेंगे अगले भाग में। जय श्री राधे कृष्ण।